विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र एक बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है और इसका जो प्रयोग है बहुत सारी परिस्थितियों में, बहुत सारी समस्याओं में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का प्रयोग किया जाता है विशेष प्रकार के अनुष्ठान के रूप में। इसका एक निश्चित जाप संख्या में अनुष्ठान किया जाता है अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए। जैसे किसी भी प्रकार से ग्रह बाधा से अगर आप पीड़ित हैं, मान लीजिए आपको राहु का महादशा चल रहा है, तो राहु के महादशा में एक निश्चित जप संख्या के अनुसार विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का यदि जातक स्वयं अनुष्ठान करता है अथवा आचार्य पंडित जी लोगों के द्वारा वह संकल्पित करवा के अनुष्ठान करवाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। मंगल की महादशा चल रही हो तो भी विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। शनि की महादशा चल रही हो अथवा किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो, सब प्रकार से आपको समस्याएं घेर के बैठी हो, हर जगह आपको नुकसान होता हो, सारी चीज़ें बनी बनाई चीज़ें बिगड़ जा रही हो, ऐसी परिस्थिति में यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको उसमें संपूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होता है। जैसे कुछ लोगों को काल सर्प योग जैसी समस्या भी होती है, तो ऐसी स्थिति में भी विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का अनुष्ठान अथवा नियमित पाठ विशेष मार्गदर्शन में विशेष विधि से यदि साधक या साधिका सामान्य व्यक्ति करता है तो उसको विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो है वो भूत प्रेत तंत्र मंत्र इन प्रकार की चीज़ों से पीड़ित है, लगातार लोग जो है उसको समस्याओं में जो है कि डाल रहे हैं, लगातार उसके ऊपर प्रयोग किए जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी अगर वह विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का अगर किसी योग्य गुरु या मार्गदर्शक से मार्गदर्शन प्राप्त करके वह अनुष्ठान करता है, निश्चित जाप संख्या में उसका जो है कि संकल्प करता है तो उसको विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ यदि आपको पितृदोष से संबंधित समस्या है, पितृदोष से संबंधित समस्या का तात्पर्य यहाँ पर है कि यदि आपको पितृदोष की समस्या रहती है तो घर में हमेशा कलह बना रहता है, आपसी जो है मनमुटाव रहता है, एक दूसरे का जो है एक दूसरे से नहीं पटता है, मन में हमेशा नेगेटिविटी छाई रहती है, अच्छी बातें और अच्छी चीज़ें भी आपको ख़राब लगती हैं। और अगर आप ऐसी परिस्थिति में यह इसका भी निर्णय नहीं कर सकते हैं कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है और किसके साथ में हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपकी समस्याएं एक ख़त्म नहीं होती, उसके पहले 4 समस्या आपके पास आ जाती है। धन की तमाम समस्याएं आपके पास हमेशा बनी रहती हैं। मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में बिल्कुल नहीं होता है, बहुत समय हो जाता है एक छोटा मोटा भी मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में हुए। साथ ही साथ बच्चे पुत्र हों अथवा पुत्री हों, उनके विवाह में बहुत बड़ी बाधा रहती है, बहुत समय हो जाता है, काफ़ी उम्र बीत जाती है, विवाह संबंध नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी यदि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का आप विधि पूर्वक अनुष्ठान अगर आचार्य या पंडित जी द्वारा करवाते हैं तो भी आपको बहुत ही विशेष लाभ प्राप्त होता है, आपका संकट खत्म होता है और मांगलिक कार्य होने के घर में संयोग बनते हैं। साथ ही साथ अगर नियमित विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का कोई भी व्यक्ति पाठ करता है निश्चित जो है संख्या में और गुरु या मार्गदर्शक से मार्गदर्शन प्राप्त करके, तो यह विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों सामर्थ्य को प्रदान करने वाला होता है और यह अपने साधक को चारों प्रकार की जो सामर्थ्य है वह प्रदान करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें जो सावधानियां हैं, जो चीज़ें हैं, उनका आपको पालन करना पड़ता है। जिस प्रकार से बिना दीक्षा के मंत्रों का जाप नहीं होता है, जिस प्रकार से बिना गुरु के साधना नहीं होती, गुरु के ज्ञान नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का अनुष्ठान चाहते हैं करना बिना दीक्षा के, इसका अनुष्ठान बिल्कुल ना करें अथवा
अन्यथा आप अपना स्वयं नुकसान कर सकते हैं। इसका एक निश्चित संख्या में यानी 10,000 पाठ में सिद्धि इसकी हो जाती है। और इसका भी अनुष्ठान जैसे आप मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं, किसी साधना को संकल्पित होकर के करते हैं सिद्धि के लिए, उसी प्रकार से आप इसका अनुष्ठान करते हैं। इसमें सावधानियां होती हैं, जैसे कि आपको अनुष्ठान काल में ब्रह्मचर्य का पालन रखना है। आपको अनुष्ठान काल में ये जो मांस, मछली इत्यादि का, मदिरा और किसी भी प्रकार के नशे का जो है कि वो सेवन नहीं करना है और अपना व्यवहार सात्विक रखना है, वैष्णव व्यवहार रखना है आपको। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो कि अनुष्ठान करने के बाद भी उनको लाभ नहीं होता है, तो इसमें परम आवश्यक है कि आप स्वयं पहले धर्म पे हों, सत्य पर हों, और आपका जो व्यवहार है, आपका जो आचरण हो, वह परम पवित्र होना चाहिए। आप ऐसा ना हो कि आप झूठ बोलते हो और लोगों को नुकसान पहुंचा करके आपको फ़ायदा होता हो, किसी को धन लाभ के लिए आप किसी से झूठ बोले, अन्यथा किसी को जो है दुख, पीड़ा, तकलीफ़ आपकी वजह से पहुँचे, कि आप अपने फ़ायदे के लिए किसी को दुख तकलीफ़ पहुँचाएँ। इस प्रकार की क्रियाएं आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्यथा सिर्फ हम विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ की ही बात नहीं कर रहे हैं, अन्य जितने भी सात्विक जो वैदिक अनुष्ठान होते हैं, चाहे वो स्तोत्र हो, मंत्र हो, किसी भी प्रकार से उपासना, ईश्वरीय उपासना आपका सिद्ध नहीं होगा। यही परम सत्य है।